friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams. और मैथ्स के लिए हम कर रहे थे बायनोमियल थ्योरम जो कि हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज जो है हम डिस्कस करेंगे जो कि ईयर जो है 2016 एंड 2017 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं आज उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो ईयर 2016 एंड 17 दोनों में 5-5 क्वेश्चन जो हैं बायनोमियल थ्योरम में आए हुए हैं। तो ये है 2017 के क्वेश्चंस। 26 क्वेश्चन देखो क्या है। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज्ड पावर n इज़। ठीक है, अगर जो है n पॉजिटिव इंटीजर है और x प्लस ए रेज्ड पावर n की एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पे। सो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने का फार्मूला। तो जब x प्लस ए रेज्ड पावर n हो तो नंबर ऑफ़ टर्म्स किसके इक्वल होती हैं, n प्लस 1 की। सो करेक्ट ऑप्शन होगी इसमें बी। 27th क्वेश्चन है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई रेज्ड पावर n इज़। ठीक है, अगर आपको एक्सपेंशन गिवन है और आपको सम ऑफ द कोफिशिएंट्स निकालने हैं तो उसका फार्मूला क्या है हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो ही। तो मैंने इसके रिगार्डिंग जो है शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की थी आपके साथ कि जो x का कोफिशिएंट है a एंड y का कोफिशिएंट है b, आप यहाँ पे a प्लस b कर दो एंड जो आपको ऑर्डर दिया है जैसे यहाँ पे n दिया है तो वही जो है आप a प्लस b का ऑर्डर लिख दें जैसे यहाँ पे n होगा। सो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, a प्लस b रेज्ड पावर n, और करेक्ट ऑप्शन होगी इसमें b। सो क्वेश्चन नंबर 28 है कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/x रेज्ड पावर 10 इज़। ठीक है, तो आपको एक्सपेंशन दी है और आपको इसमें कॉन्स्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो कांस्टेंट टर्म हम कैसे निकालते हैं, आर पहले फाइंड आउट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कैसे किया था, जो ए एक्स रेज्ड पावर अल्फ़ा है प्लस 1/x रेज्ड पावर बीटा है पावर जो है n है, तो उसको हमने कंपेयर किया था विद x माइनस 1/x रेज्ड पावर 10। और जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फ़ा मिल जाएगा 1 और बीटा भी आ गया यहाँ पे 1, n है यहाँ पे 10। तो r में अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, n अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। सो n आ गया यहाँ पे 10, अल्फ़ा आ गया 1, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस 1, और r आ गया हमारे पास 5। ठीक है, जब r 5 है इट मीन्स जो कांस्टेंट टर्म होगी वो कौन सी होगी, 6th टर्म। तो क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछ सकते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है कौन सी है, आप फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे जैसे 6th टर्म है कांस्टेंट टर्म, क्वेश्चन में आपको बोला है इसको फाइंड आउट भी करना है आपको। तो हमारे पास फार्मूला होता है r प्लस 1 का। तो t6th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, r प्लस 1 मीन्स 5 प्लस 1 के फार्मूला के साथ। तो फार्मूला किसके इक्वल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ n एंड r, x रेज्ड पावर n माइनस r, a रेज्ड पावर r। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आप पुट कर दो, फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो, अल्टीमेटली जो है आपके पास 6th टर्म जो आ जाएगी इक्वल टू -252। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 2 रेज्ड पावर 4 द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इज़। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में आपको जो है मिडिल टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। हमने पढ़ा था कि जब n जो है इवन हो तब मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है, n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, ऑड के लिए और मिडल इवन के लिए जो है हमने फार्मूलाज पढ़े थे इसके। तो यहाँ पे जो है n है इवन, तो मिडिल टर्म क्या होगी, n/2 प्लस 1 मीन्स 4/2 प्लस 1 मीन्स 3। तो मिडिल टर्म आ गई यहाँ पे 3rd टर्म। सो 3rd टर्म को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, t3 इज इक्वल टू tr प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1। तो यहाँ पे जो है x जो है वो है 3x, ये जो है वो है 2। जब उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है उसको सॉल्व कर लोगे तो जो कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 216। ठीक है, जो आपका बायनोमियल थ्योरम का सिलेबस है उसमें 2 थ्योरम्स भी लिखी हुई हैं उन्होंने, दैट इज़ बोल्ज़ानो-वेस्ट्रास थ्योरम एंड हेने-बोरेल थ्योरम जो है। तो थ्योरम के रिगार्डिंग जो है मैंने देखा सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ये 30th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे दी है और पूछा गया है कि ये कौन से जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से जो है थ्योरम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हुए हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है 2017 का 30th क्वेश्चन, विच इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज़ कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, तो आप थ्योरम चाहे पूरी ना पढ़ें, उसके रिजल्ट एंड उसकी स्टेटमेंट को आप ज़रूर याद कर लें। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हेने-बोरेल थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज़ कॉम्पैक्ट
इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, तो इसमें ये है स्टेटमेंट हेनी-बोरल थ्योरम की। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 2016 में जो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं बायनॉमियल थ्योरम में से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन x माइनस 2y रेज्ड पावर 7। सो x माइनस 2y जो पावर 7 है उस एक्सपेंशन में आपने बताना है कि जो एक्स क्यूब है वो कौन सी टर्म होगी, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ। तो द ओनली वेज़ कि आप इसको जो है एक्सपैंड कर दो। ठीक है, जब आपको इसकी एक्सपेंशन जो है मैंने बायनॉमियल थ्योरम की फ़र्स्ट वीडियो में ही डिस्कस की थी। सो यहाँ पे आपने x प्लस जो माइनस 2y है उसको अपने ब्रैकेट के अंदर ले लेना है, बिकॉज हमारे पास एक्सपेंशन होती है x प्लस a की, और उसके बाद जो है आपने इसको बायनॉमियली एक्सपैंड कर देना है। तो हमने पढ़ा ही था जो कॉम्बिनेशन है उसमें n सेम रहता है। देखो सबका n सेम है 7 7 7, और जो r है वो चेंज करता है फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फर्स्ट टर्म डन हो गई। सेकेंड जो है यहाँ पे x जो होता है, फर्स्ट टर्म में x होता है 7, जो y है वो रहेगा 0। सिमिलरली सेकेंड टर्म आएगी, x हो गया 6 y की पावर 1, उसके बाद x हो गया 5 2 y की पावर 2, उसके बाद x हो गया 4 2 y की पावर 3, उसके बाद x हो गया क्यूब y की पावर y की पावर यहाँ पे 4 है। फिर x मतलब सिमिलरली आपको इसका पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है, x की पावर जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है एंड y की पावर इंक्रीज़ होती जाती है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म देखो कौन सी बनी है, 1 2 3 4 5। सो फिफ्थ टर्म जो है दैट कंटेन्स एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन है, कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स रेज्ड पावर 10। तो ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, 2017 में भी ये क्वेश्चन आया और 16 में भी आया हुआ है, बट 16 में देखो उन्होंने क्वेश्चन को यहीं रोक दिया है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, और अब 17 के पेपर में हमने देखा था कि वहाँ पे हमने फाइंड आउट भी की थी। सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अगेन, हमने अभी ये किया ही है, वहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ही लिया था कि 6th टर्म जो है वो है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इन पास्कल्स ट्रायंगल ईच रो इज़ बाउंडेड बाय। ठीक है, जब आप पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो हर रो बाउंडेड का मतलब क्या है, उसके बिगिनिंग एंड एंड में कौन सी टर्म आती है, 1 2 -1 -2। जब हम पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं आप देखो इसके बिगिनिंग एंड एंड में हर एक रो के क्या आ रहा है, 1। सो ईच रो इज़ बाउंडेड बाय 1 इन पास्कल्स ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 22 है, द रिजल्ट क्या है यहाँ पे, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन थ्योरम के बेस पे है, आपको स्टेटमेंट दी है और आपको पता करना है ये स्टेटमेंट जो है किस थ्योरम की है। सो यहाँ पे क्या बना, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ये स्टेटमेंट है बोल्ज़ैनो-वेस्ट्रास थ्योरम की। ठीक है, तो थ्योरम की जो है आप स्टेटमेंट एंड उसका रिजल्ट ज़रूर आप ध्यान में रखना। तो 2016 और 2017 का पेपर हमने देखा, 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं दोनों पेपर में। तो इट मीन्स अगर आप बायनॉमियल थ्योरम प्रिपेयर कर लें तो आपके 5 मार्क्स जो हैं, ठीक है, वो पक्के हो जाएंगे। तो अच्छे से आप बायनॉमियल थ्योरम को कीजिए, छोटी सी यूनिट है और क्वेश्चंस भी कितने ज़्यादा आए हुए हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड अगर आपको जो है आज का टॉपिक अच्छा लगा, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। थैंक यू एवरीवन।